तो ये है वो वाला मीट जो इंशाल्लाह नमकीन गोश्त को दम पुख्त को पीछे छोड़ जाएगा। ये बहुत हेल्दी, एक बंदा 1 किलो गोश्त खा सकता है। इससे आप स्मार्ट भी होंगे, आपको मज़ा भी आएगा। और ईद की आपकी स्पेशल इंशाल्लाह रेसिपी होने वाली है, बगैर तेल के, बगैर घी के, बगैर ऑयल के हमने ये चीज़ जो है वो बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे भैन भराओं नूं सलाम दा प्यार मोहब्बत अल्लाह खुशियां दे, रब तंदुरुस्ती देवे। अस्सलाम दोस्तों, मैं फ़ियान सईद। दोस्तों आज हम बना रहे हैं बकरा स्पेशल में गोश्त की रेसिपी जो बगैर ऑयल की होगी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी। होता ही है कि ईद पे लोग ना बहुत ज़्यादा गोश्त खा के मोटे हो जाते हैं। ये रेसिपी ऐसी है, ये आपको स्मार्ट करेगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। प्रोटीन आपको स्मार्ट करता है। और ख़ास बात ये कि जिनको स्टमक का इशू होता है वो ज़्यादातर इशूज़ होते हैं ऑयल की वजह से, घी की वजह से। ना ऑयल, ना घी, ना चर्बी, कोई ऐसी चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे। पानी के अंदर फ्राई करेंगे, पानी के अंदर रोस्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बहुत ईजी है। तो यहाँ पर हमारे पास है मटन। वैसे ही रेसिपी आप बीफ से भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम इसको बनाएंगे मटन के साथ क्योंकि मटन ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट बनता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी हमने ऐड करना है। ये देखिए 3 से 4 गिलास, ठीक है। और उसके बाद बटी इलाची जानी है कि जी गोश्त ने स्मैल मार दिया। लहसुन 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 तेना दे विच, ठीक है। करो मैंने लहसुन नहीं आना। अब हम इस पर ढक्कन रख देंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से इनके जो फ्लेवर्स हैं वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएं, ठीक है। और गोश्त हमने पहले धो के रख लिया था। अब हम इसको पहले अच्छे से बॉयल आने देंगे। अपने पानी में उबाला आ गया, सारा चंगी तरह जायका निकल आया। खुश्क लाल मिर्ची ऐड कर देंगे यहाँ पे। और देखो जो बच्चे घर च ने असीं गोश्त नहीं खाना, असीं बकरे का गोश्त नहीं खाना, असीं बड्डा नहीं खाना, अज तुसीं पकाओ जी असीं पकाने ते सारे खान ने। मुर्गी भुल जाते थे। ये 1 kg मीट है हमारे पास, मटन, ठीक है। आप चाहें तो उसकी जगह पे बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट जस्ट कुक किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कच्ची झाग है ना, ये देखिए, ये आपने रिमूव कर लेनी। ये देखिए बहुत इजीली हो जाती है। और जैसे फ्लेम थोड़ा सा कम होता है ये खुद ही सेपरेट भी हो जाती है। ये देखिए। तो यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो याद रखिएगा इसमें ग्रेवी नहीं है, इसमें प्याज नहीं है, इसमें टमाटर नहीं है, इसमें जस्ट एंड पे मीट होगा। तो उस हिसाब से इसमें ½ टीस्पून, ठीक है, इतना सा जाएगा। वैसे 1 kg मीट अगर पूरा कोरमा बनाएं तो 1.5 टीस्पून 2 टीस्पून जाता है, ऐसे ½ टीस्पून ही जाएगा। लाल मिर्च का पाउडर हल्का सा टच देंगे, ½ टीस्पून। 2 थोड़ी सी हल्दी, हल्की सी, ठीक है। यानी कि इसमें जो मसाले होंगे वो लाइट ही होंगे। हाँ, क्योंकि इसके अंदर ग्रेवी नहीं है। ये 3 चीज़ें ऐड करेंगे। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसको करना है हमने कुक, ठीक है। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम कर देना, ज़रा फ्लेम आ जाएगा। अब मिस स्पैचुला लब कर दीजिए, क्या कर रहा, ठीक है। अब आपने इसको कुक कर देना। चूँकि जैसा मैंने बताया ग्रेवी कम है तो इसके मसाले काफ़ी लाइट होने वाले हैं, ठीक है। अब ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे से इसमें कुक होगा। अब हम ढक्कन रख देंगे। अगर आपने प्रेशर कुकर में पकाना है तो आपको पता है मटन जो है वो 12 से 15 मिनट गोश्त के हिसाब से लगाता है। और अगर आपने कुकर में 12 से 15 मिनट ऐसे पकाना है तो कितनी देर? 40 से 50 मिनट ये ऐसे लगा देता है। तो अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। माशाल्लाह सही गले लग रहा है। माशाल्लाह देखो अपना गोश्त डाल दिया। जिन्नी कसर गई भी सही हो जाएगा इन्हें पानी च। पेपर जो गोश्त तो खाने वाला होंगे बच्चे ने नहीं, मामा मजबूर मुर्गी लै आंदियां ने। गोश्त समझाओ, गोश्त खाओ जिस असीं पकाए ने इस पका के दिओ बच्चे नूं, बच्चे प्लेट भर खा जाएंगे। ये जितना भी खाए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब ये अनहेल्दी नहीं है, ये बदहज़मी नहीं करेगा, पेट ख़राब नहीं होगा, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसका मसाले ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं कि जो बर्गर बच्चे हैं, ठीक है, मम्मी डैडी हैं, वो चिकन खाना पसंद करते हैं। इससे जो है वो इज्तनाब करते हैं, गुरेज करते हैं। तो असल चीज़ ये होती है खाने वाली, ये आपको स्मार्ट करता है, ये आपको हेल्दी करता है, आपका खून की पैदावार को बढ़ाता है, आपकी फ़िटनेस जो है उसको बढ़ाता है एज़ कम्पेयर टू चिकन, ठीक है। चिकन ठीक है अपनी जगह पे वेल एंड गुड, इसके सामने वो कुछ नहीं है। ऐसी रेसिपीज़ जो हेल्दी हों, जो अच्छी हों, आप अपने बच्चों को सिखाया करें, उनको बताया करें
कि ये चीज़ बेटर है एज़ कम्पेयर टू ब्रॉयलर चिकन जो होता है, ठीक है। अब देखिए इसको हमने माशाल्लाह से काफ़ी कुक कर लिया है, गोश्त हमारा गल चुका है और ये जो यखनी है ये हमने इसी के अंदर जो है वो ड्राई करनी है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और ये चिकनाई जो है ये गोश्त की ही आएगी ऊपर, ठीक है। इसी से ये काफ़ी ग्लेज सा आ जाएगा, काफ़ी शाइन सी आ जाएगी और जब आप खाएंगे आपको ऐसे लगेगा जैसे इसके अंदर ऑयल या घी है। अब ये गल चुका टोटली, तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे ताकि इस यहनी को हम यहाँ पे ड्राई कर दें। तो ये देखें ये अच्छे से ड्राई हो रही है, ठीक है। ये देखें आप, गोश्त काफ़ी गल गया तो चम्मच आपने आराम से आहिस्ता से हिलाना है। यकीन करें ये वो रेसिपी है जिसको आप compete कर सकते हैं नमकीन गोश्त के साथ, दम पुख्त के साथ। उस लेवल का आपको फ्लेवर और टेस्ट मिलेगा। और बल्कि अगर कोई रेस्टोरेंट वाले ये रेसिपी देख रहे हैं उनको चाहिए अपनी सिग्नेचर रेसिपीज़ में इनको ऐड करें। देखिएगा लोग किस तरह से वो खाने के लिए आते हैं और किस तरह से आप फेमस होते हैं। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई कर लेंगे, अभी कुछ चीज़ें जो ऐड करनी है, लेकिन ये थोड़ा सा पहले हम ड्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए तो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अभी हम इसको और ड्राई करेंगे और यही इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। एक हल्का सा टच जो है काली मिर्च का देंगे, हल्का सा, ठीक है, और थोड़ा सा जीरे का भी टच देंगे। बस ये दो चीज़ें काफ़ी होंगी। लाइट मसाले ऐड करने हैं ताकि ये टेस्टी रहे और बिल्कुल इसको आप हैवी नहीं करना, ज़्यादा मसाले ऐड करते हैं। और इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम सही काम कर रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन होता है रेड कलर का, इसको दबाते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं। इससे हमारी डेली वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिल जाते हैं और वीडियो सबसे पहले आपके पास आती है। तो ये ज़रूरी होता है, ये आप ज़रूर किया करें। हाँ, अक्सर लोग वॉच करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता, उनको पता नहीं होता। तो माशाल्लाह भी ये देखें, आपने इसको ड्राई कर लेना है। इसका जितना वो क्या कहते हैं जूस है, इसकी जितनी वो शाइन है, इसका जितना वो रोगन है एक्चुअली, वो सारा ये बोटियों के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे, हाँ, ये ओरिजिनल जायका है। यहाँ पे एक चीज़ का आपने, ये देखें आपको ऑयल नज़र आ रहा है, ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह इसका अपना है गोश्त का, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपने क्या रखना है, फ्लेम मैंने लो कर दिया है। यहाँ पे आपने फ्लेम को जो है ध्यान से ट्रीट करना, वरना एकदम से ये बिल्कुल खुश्क हो गया ना तो मज़ा नहीं आएगा। फ्लेम ऑफ, ठीक है। ये देखिए ये जो आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, ये इसने अभी ऑटोमेटिकली खुद ही गायब हो जाना, बोटियों के ऊपर लग जाना। ये देखिएगा आप, किसी भी रेसिपी में सबसे अहम चीज़ जो होती है ना, याद रखिएगा, वो एंड पे एक चीज़ को संभालना होता है। यहाँ पे अगर आप ड्राई होने के बाद चूल्हा बंद करते तो ये क्या होना था, ये बिल्कुल खुश्क हो जाना था, आपसे संभाला नहीं जाना था। एंड पे हल्का सा आपने इसके ऊपर जो है वो लेमन इस तरह से स्क्वीज़ कर देना। क्या बात, हल्का सा, इससे फ्रेश लुक आ जाएगी, मज़ा बनता है, फ्रेश लुक, फ्रेश खुशबू आ जाएगी। माशाल्लाह जी देखिए विदाउट ऑयल हमने बनाई है, फिर भी आप देखिए कितना ऑयली है और कितना आपको रोगन नज़र आ रहा है। और ये नेक्स्ट लेवल का गला हुआ गोश्त है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, बिस्मिल्लाह, ये देखिए आप, ठीक है। यकीन करें ये बनाने के बाद आप दम पुख्त को, आप नमकीन गोश्त को भूल जाएंगे। मक्खन की तरह ये गोश्त होगा, विदाउट ऑयल होगा और बहुत ही हेल्दी होगा, ठीक है। आपको मज़ा आ जाएगा। एक दफ़ा आपने इसको ऐसे ज़रूर बना के देखना है। ये देखिए आप माशाल्लाह से, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। ईद स्पेशल रेसिपी है, इंशाल्लाह आप उंगलियां चाट जाएंगे। अगर आपने मेहमानों को ही खिला दिया तो वो आपके घर से जाने वाले नहीं तीनों दिन ईद के। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सारी फैमिली को दीजिए इजाज़त, तकलीफ तक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।